यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं इमरान खान, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इमरान खान वर्तमान समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। अगस्त 2018 से लेकर अब तक इन्होंने भारत के संबंधों में शांति स्थापित रखने के कारण इनको यह जो मैन ऑफ द ईयर द मुस्लिम 500 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिए फटाफट सही जवाब। हाल ही में अश्विनी भाटिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? बहुत ही शानदार सवाल है, किसी एक ऑप्शन का चयन करके दीजिए सही जवाब। हाल ही में अश्विनी भाटिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई बैंक, तो बिल्कुल सही उत्तर का चयन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और यह रहा आपकी स्क्रीन पर, एयर एडवेंचर श्रेणी में किस विंग कमांडर ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 जीता? बहुत ही शानदार सवाल। एयर एडवेंचर श्रेणी में किस विंग कमांडर ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 को जीत लिया है? आपको देना है चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन करके सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं गजानंद यादव, तो बिल्कुल सही उत्तर का चयन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिए फटाफट सही जवाब। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? बहुत ही शानदार सवाल। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, किसी एक ऑप्शन का चयन करके दीजिए सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे सभी उपकरण अभी वर्क कर रहे हैं और लगभग अगले 7 वर्षों तक इसे चालू रखने के लिए ऑर्बिटर पर पर्याप्त ईंधन भी उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिए फटाफट सही जवाब। सवाल कुछ इस प्रकार है, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह सवाल हमारे इसी सीरीज में पिछले वीडियो में आ चुका है, आपको सही जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए और दीजिए सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर 1 का चयन कर रहे हैं हरित पथ ऐप, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बता देना चाहूँगा कि राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी में मदद के उद्देश्य से हरित पथ ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस ऐप को विकसित करने का कार्य किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आज की सीरीज का 6ठा सवाल। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है? बहुत ही शानदार सवाल, आज की सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसी एक ऑप्शन का आप चयन कीजिए। जी हाँ साथियों, चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन का चयन करके दीजिए सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं असम सरकार, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि असम सरकार ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है, जो कि गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा और यह इस नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। साथ ही यह भी बता दूं कि यह देश का सबसे लंबा रोपवे है, इस बात को आप नोट कर लेना। देश का सबसे लंबा रोपवे अगर पूछ लिया जाए तो वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रोपवे है। साथियों, और भी बता देना चाहूँगा कि इस रोपवे सेवा से पर्यटन के साथ साथ उत्तर गुवाहाटी के लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल कुछ इस प्रकार रहा आपके स्क्रीन पर, दीजिए फटाफट सही जवाब। हाल ही में किसने जल्द ही भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारियां प्राप्त होगी? बहुत ही शानदार सवाल, आपको चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन करके देना है सही जवाब।
यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। साथियों, आप जानते होंगे कि भारत में जो अब वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, इस कोरोना वैक्सीन से संबंधित जो जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ में जो अन्य रोग है, टीकाकरण के बारे में भी जानकारियाँ इस ऐप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिए फटाफट सही जवाब। केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? बहुत ही शानदार सवाल। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर 1 का चयन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। DRDO के बारे में बात की जाए तो इनका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इनका मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और आज की सीरीज का 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीजिए फटाफट सही जवाब। बेहतरीन और उम्दा सवाल। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के लोगों को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है? बहुत ही शानदार सवाल है। किसी एक ऑप्शन का चयन करके दीजिए सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार, तो बिल्कुल सही उत्तर का आपने चयन कर लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और आज की सीरीज का यह अंतिम सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? बहुत ही शानदार सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर डी का चयन कर रहे हैं, तुर्की, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। आपका ये सही सवाल, सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, आज की सीरीज में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।